ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान विष्णु ने जो त्रिगुण माया प्रकट की, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को प्रकट किया। उन्हीं स्वयंभू मनु से जो आगे वंश चला तो उनके पुत्र थे महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद के एक ध्रुव नाम का पुत्र हुआ, जो हमारे शास्त्रों में सूर्य की भांति चमक रहा है। उन्हीं भक्त ध्रुव का चरित्र आज के क्रम में आपके सामने है। महाराज उत्तानपाद अत्यंत धार्मिक और नीतिवान राजा थे। उनकी सती स्वरूपा पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति के माने हैं जिसकी नीति अच्छी हो, नियति अच्छी हो, अच्छे चरित्र की हो, और जो राजाओं के घरों में आदर्श महारानियां होती हैं वो सारे गुण महारानी सुनीति में विद्यमान थे। लेकिन सब सुख होने के बावजूद एक कमी थी। क्या कमी थी? राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी संतान। महाराज उत्तानपाद की आधी आयु बीत गई, कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन क्या हुआ, रानी सुनीति पतिदेव के सामने गई, उनका चरण वंदन किया और उनसे बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि रानी ने दोनों हाथ जोड़, रानी ने दोनों हाथ जोड़ अपने स्वामी को समझाया। हे नाथ, अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। तो इतने दिन तक संतान नहीं, यह दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हो, यह दासी बांझ कहाती है। रानी ने कहा, महाराज जग हंसाई हो रही है, आपको लोग निर्बल समझ रहे हैं और मुझे बांझ समझ रहे हैं। संतान होना बहुत जरूरी है, लेकिन सारे उपाय करने के बाद भी अब तक संतान नहीं प्राप्त हुई है। तो यह राजपाट धन धाम काम सारे घर में दिखलाते हैं। एक पुत्र रत्न के बिना नाथ, यह रत्न न शोभा पाते। रानी सुनीति ने कहा, हे प्राणनाथ, बिना संतान के घर में सब कुछ होते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो दूसरे ब्याह की बात को सह न सके भूपाल, शोक मोह संकोच से कहा हृदय का हाल। कहा, हे प्रिय,
महारानी सुनीति, तुम जानती नहीं हो कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन की बर्बादी होगी। घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। राजा ने कहा, रानी सुनीति, तुम जानती नहीं हो, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। मौत से सौत सौ तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। कहा, रानी तुम जानती नहीं हो कि सौत से तो मौत अच्छी है। सौत से हर समय शरीर जलता रहता है, तन दग्ध हो जाता है, मन विकृत हो जाता है और घर में कलह का वातावरण उत्पन्न होता है। उससे राज्य पर संकट आता है और शत्रु उस राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए दूसरा विवाह करना नहीं ठीक। क्या मालूम किस तरह की तुम्हारी सौत मिल जाए। तो रानी ने कहा, हे स्वामी, यदि मेरी बहन किसी कारण, हे प्राणनाथ, यदि मेरी बहन किसी कारण मेरे खिलाफ हो जाएगी तो दासी भी जैसे होगा अपना कर्तव्य निभाएगी। इस तरह की बात सुनकर रानी सुनीति का दबाव जब पड़ा तो राजा ने कहा, संतान के लिए ये अपनी सौत लाने को तैयार है। राजा तैयार हो जाते हैं और एक सुरुचि नाम की राजकन्या से पाणी ग्रहण संस्कार करके उसको विदा करा के लाते हैं। देखो, सुनीति का मतलब है जिसकी अच्छी नीति हो और सुरुचि का मतलब है जो अपनी रुचि से चले, दूसरे की रुचि से न चले। मन हो तो लेटी है, मन हो तो काम कर रही, मन हो तो लड़ रही, मन हो तो झगड़ रही। अपने रुचि के अनुसार जिसका जीवन हो, जिसकी दिनचर्या हो, वो है सुरुचि। तो सुरुचि जब पालकी पे आई बैठ के और उसे पता चला कि महाराज मुझे ब्याह कर लाए हैं, लेकिन एक घर में इनके रानी पहले से मौजूद है, तो द्वार पर ही जो किले का द्वार था उसी जगह पर उसने महाराज उत्तानपाद से कहा कि ए महाराज सुनो इधर। महाराज ने कहा, बताओ। कहा कि जब एक तुम्हारी रानी थी, जब एक रानी तुम्हारी पहले से मौजूद थी, तो जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों ले आए। जब एक रानी पहले से थी तुम्हारी तो मुझे क्यों ले आए। यह है मौजों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए। कहा, क्या मुझे भाड़ झोंकने के लिए लाया। जब तुम्हारे ऐसो आराम के लिए पहले से एक पत्नी मौजूद थी, तो अब तुम ऐसा करो राजा साहब, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ विहार करो, बस मुझको पीहर पहुंचा दो।
सुरुचि पालकी में बैठ गई और राजा उत्तानपाद सिर झुकाए हुए मौन खड़े हैं। जब रानी सुनीति ने ये जाना कि हमारी आने वाली छोटी बहन इस बात से नाराज है, तो रानी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्र उतार दिए और एक सस्ते पोशाक पहन लिया कि जिससे ये लगे कि ये रानी नहीं इस घर की बांदी है। उनको संतान चाहिए थी कि वंश चले। तो इस तरह महारानी सुनीति हाथ जोड़कर सुरुचि के पास गई और बोली, बहना आओ अपना घर देखो, मेरा तो एक सहारा है। हे बहन, आओ अब इस घर को संभालो, राजपाट देखो, अब तुम ही तो मेरा एक सहारा हो, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। तो बहना आओ अपना घर देखो, मेरा तू एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा। कहा ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। बहना दो रोटी दे देना, मैं तेरा लाल खिलाऊं। इस तरह की जब सुनीति ने विनम्रता से अपनी छोटी बहन मानते हुए रानी से प्रार्थना की तो वो भड़क उठी। देखो, दुष्ट स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो भागवत में यही बताया गया है। जिसके साथ भांवर घूम के अभी अभी आई है, उससे कह रही है, सुन लो राजन अब कान खोल, यह कुलवंती क्या कहती है। बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर चूहों के घर में रहती है। सुनीति ने फिर हाथ जोड़ा, कहा बहन, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई कष्ट है तो मैं इस बात पर भी तैयार हूं कि मैं इस घर से चली जाऊं और तुम यहां रहो। अगर तुम चाहती हो तो मैं खेतों में मड़ैया डालकर अपना जीवन गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन तुम घर में रहो, मायके को वापस न जाओ। इतना कहते ही सुरुचि और लाल हो गई। उसने कहा, यदि जाना हो तो राह पकड़ और रहना हो तो जा खेतों पर, रहना हो तो जा खेतों पर, तो जा खेतों पर, रहना हो तो जा खेतों पर। दिन रात वहाँ झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। कहा चली जा खेतों में, और या तो मायके में तेरा कोई ठिकाना हो तो वहां चली जा, वरना खेत में झोपड़ी डाल कर रहे और वहां जो खेत है वहां कौवे उड़ाया करो।
दूसरे किसी खाली घर में, और एक जो घर खाली पड़ा है, जंगल में पड़ा है जो, तो दूसरे किसी घर में, खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी। बस पीसा कर और खाया कर, शेर भर ज्वार मिल जाए। देखो भैया, सुनीति ने कहा, बहन मैं इस पर भी तैयार हूं, आप उतरिए पालकी से और घर आइए, आपका स्वागत है, मैं खेतों में चली जाऊंगी। उतरो अंदर आओ बहना, उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम, मैं रखवाली को जाती हूँ, लो अपना राज संभालो। रानी सुनीति जंगल में झोपड़ी डालकर रहने के लिए चलने को तैयार हो गई और राजा से प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगती हैं कि हे प्राणनाथ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं घर से बाहर जाकर रहूं और आप हमारी छोटी बहन के साथ घर में रहो और राजपाट देखो। तो राजा की नजरें नीची थी, सुरुचि के नेत्र जल रहे थे, देवी सुनीति की आंखों से मोती के बूंद ढल रहे थे। देखो भैया, महलों में सुरुचि का शासन है, महलों में सुरुचि का शासन है, और रुचि का वह राज चलाती है। रानी सुनीति दासी बनकर खेतों में काग उड़ाती है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। कोई कोई अपने पिया के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। क्या होता है, एक रात लौटे नृपति, राजा शिकार खेलने गए, तो एक रात लौटे नृपति,
जब खेल कर शिकार और राजमहल के उस समय पाए बंद किमाड़। राजा शिकार खेलने गए थे और जब घर गए तो देखा दरवाजा बंद है। नई वाली रानी जो थी सुरुचि, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कहा गए होंगे शिकार उकार खेलने, खेलने दो। सो रही थी मखमल के गद्दे पे, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। राजा निराश हुए, कहा क्या करें, चलो महारानी सुनीति की झोपड़ी में चलते हैं। यहां तो इसने दरवाजा ही नहीं खोला। तो होकर निराश उन महलों से रानी सुनीति घर जा पहुंचे। महलों में रहने वाले नृप टूटी छानी में जा पहुंचे। देखो भैया, जब उस गरीबनी के घर में उसका पति पहुंचा तो सुनीति की आंखों से आंसू बहने लगे। फौरन उठी और तत्काल सुनीति उठी वहां और घास का बिछौना डाल दिया। फिर नैनों से पद को धोकर पति का चरणामृत पान किया। जो घास का बिछौना था अपने पति को बिछा दिया। कहा स्वामी, आपके चरणों की जो ये दासी है उसके पास यही बिछौना है प्रभु, आओ इस पर विश्राम करो। आरती की थाल सजाई और अपने पति की आरती उतारी। कहा तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कहा है स्वामी, बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम में लोरी सुना दूं। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
भैया, इस तरह से उसने अपने पति की आरती उतारी। राजा ने अपने आने का थोड़े में सारा हाल कहा, फिर घास फूस के बिस्तर पर उस रात वहीं भूपाल रहा। देखो भैया, कोई कितना भी आपसे ईर्ष्या करे, आपको दूर करे, लेकिन भाग्य सबका एक दिन साथ देता है। आज की रात महारानी सुनीति का भाग्य बदलने वाली है। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखने के लिए कलम उठा ली। जो बांझ कही जाती थी, आज उसके गर्भ में ध्रुव जैसा भक्त गर्भ में आने वाला है। तो यह थी रात नसीब की, यह थी रात नसीब की, हुआ मिलन संपन्न इसी गर्भ से ध्रुव ऋषि भक्त हुए उत्पन्न। देखो भैया, इधर इनके गर्भ में जो बच्चा आया, इसे ध्रुव कुमार का जन्म हुआ, और उधर सूरज के गर्भ से उत्तम हुआ कुमार। और बजी बधाई महल में मना मंगलाचार। तो दोनों घर में बालक जन्मे। अब देखो, यहाँ सोचने वाली बात है, कैसा कौन नसीब लेकर आया। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी साई तो है। यदि कुछ अंतर है दोनों में, तो अपनी अपनी किस्मत है। देखो भैया, बलराम मौर्य जी की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं भगवान श्री के चरण कमलों में आए हैं। प्रसाद भी आया है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। भगवान उन्हें सदैव संपन्न रखे, उनके घर में खुशियां छाई रहे। देखो भैया, दोनों घरों में राजकुमार जन्म लेते हैं, लेकिन क्या अंतर है। एक ने किया गर्भ धारण जब, तो उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक दिन से, जिस दिन पेट में आया महारानी सुरुचि के उत्तम कुमार, तो उसने पलंग ही नहीं छोड़ा। दास दासियां पैर दबा रही, सेवा कर रही, तेल लगा रही, उपटन लगा रही, वो नहीं उठी। तो एक ने किया जब गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। और उधर एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। बेचारी सुनीति खेतों से गिरा हुआ अन्न, जिसको सीला कहते हैं, वो बीन लाती हैं, कूट पीस कर जौ निकालती हैं, और उसको भिगो के पीस के मोटी मोटी एक आध रोटी बना लेती हैं, खा लेती हैं। और उधर महारानी सुरुचि के क्या ठाठ हैं, एक के लिए खट रस व्यंजन और दासियां बनाकर लाती हैं, और एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिल पाती है।
जाता। उत्तम कुमार जो है सुरुचि का बच्चा, वो राजकुमार कहा जाता है। एक राजकुमार कहा जाता और पालने में पाला जाता है। एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। राजा दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के पास झोपड़ी में रहता है। कभी कभी राजमहल के दरवाजे तक खेलने पहुंच जाता है हिम्मत जुटाकर। राजा दोनों को बराबर मानते हैं। तो राजा के नजदीक हैं दोनों राजकुमार, इस कारण है एक सा उन दोनों पर प्यार। एक दिन क्या होता है, एक दिन दोनों बालक अपने पिता के पास थे। ध्रुव राजा की गोद में बैठ गया और उत्तम जो है राजा का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। सुरुचि ने देख लिया, बस उसका पारा लाल हो गया, आंखें लाल हो गईं। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचा और धरती पर पटक दिया और आंखें निकाल कर कहने लगी, देखो लौंडी के पिल्ले को। अरे ये खेतों में कौवे उड़ाने वाली जो इस घर की बांदी है, उसके पिल्ले को देखो, राजा की गोद में चढ़ के बैठा है। देखो लौंडी के पिल्ले को, राजाओं जैसा दिल इसका। अरे ओ मजदूरन के हाथ भागे, क्या इस गोदी के काबिल है। कहा, अरे गधे हो, चल दूर खड़ा हो। अरे नीच, चल दूर खड़ा हो। अरे नीच, किसकी गोदी में आया है। अक्ल है तुम्हारी, भूप कहाँ, सिर पर क्यों गधा चढ़ाया। से कहा, अरे तुमको कुछ अकल है? ये धूल ऊल लगाए वहां से आया है खेल के, इतने दिनों से वहां जंगलों में वो रह रही है, क्या मालूम किसकी औलाद हो, अब तुमने गोद पे बैठा लिया। इस प्रकार से सुरुचि ने महाराज ध्रुव का बहुत अपमान किया। वो नन्हा सा बालक, वो शुद्ध हृदय वाला बालक, यह चोट हृदय पर सह न सका। यह चोट हृदय पर सह न सका। संकोचों में चल पड़ा, खड़ा भी रह न सका। मिट्टी से सने हुए ध्रुव कुमार रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने जब देखा तो उनका कलेजा हिल गया। कहने लगी, ओ दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है।
ओ मुझ निपूतनी के सपूत किसकी आंखों में खटका। रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, हाथ पकड़ माँ ने कहा मत रो मेरे लाल। मैं मजदूरन से गई गुजरी, अरे बेटा तुझे नहीं पता, मैं मजदूरन से गई गुजरी, तू भिखमंगे से कमतर है। वो राजा है वो राजकुमार, तू उनके कहाँ बराबर है।